आज का आपका लेक्चर है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले वाली क्लास के अंदर आपको समझाया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, उसके यूनिट, उनकी डायमेंशन और सारे वो फार्मूलाज जो एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड के पेपर में आपको लिखने थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या था कि आप हीट करें ऑब्जेक्ट को और सिर्फ उसकी वन डायमेंशन में चेंज आए, सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आए, तो वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं जी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। नाम से ही पता लग रहा है कि वॉल्यूम का मतलब उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, तीनों चीजें एक्सपेंड होंगी। आप हीट करेंगे, अगर लेंथ में चेंज आए तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अगर दो डायमेंशन में चेंज आए तो उसे कहा जाएगा एरियल थर्मल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, और अगर तीनों डायरेक्शन में चेंज आए, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो हम उसे कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं छोटा सा, ये हम आपको दिखाते हैं कि इसका वॉल्यूम है। ये आपने बनाया बॉक्स, ये यहाँ पे, अब आपके पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के पास तीन डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ, हाइट। ये हुई लेंथ, ये हुई हाइट और ये हुई विड्थ। लेंथ, विड्थ, हाइट। अगर आप इस क्यूब को, इस मेटल क्यूब को हीट करेंगे तो इसकी लेंथ में भी चेंज आएगा, इसकी हाइट में भी चेंज आएगा, इसकी विड्थ में भी चेंज आएगा। अगर ये 3 डायमेंशन में चेंज आया तो आपने कहा कि ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, जिसके लिए आपने अपनी वर्डिंग में भी लिखना है, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, व्हेन चेंज अकर्स इन 3 डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट आफ्टर हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। नाम से पता है वॉल्यूम मतलब 3D, थर्मल मतलब हीट देने से, और एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होना। अगर हीट देने से तीनों डायमेंशन चेंज हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब ये जो चेंज आएगा वॉल्यूम में, ये बॉक्स है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा V। इसको हीट करने के बाद इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा डेल्टा V। अभी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये किस पे डिपेंड करता है? वैसे तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम के बाद चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम कम होगा तो चेंज भी कम आएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा, टेम्परेचर कम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कम चेंज होगा। वैसे ये मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है, पर आपके कोर्स के अंदर वो नहीं है तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर बॉक्स का ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ही कम होगा बॉक्स का तो उसमें चेंज भी कम आएगा। अगर एक मेटल बॉक्स लिया, इसका टेम्परेचर हमने थोड़ा सा चेंज किया तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा चेंज होगा, टेम्परेचर ज्यादा चेंज किया तो वॉल्यूम भी ज्यादा चेंज होगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को आपने कंबाइन किया। कैसे कंबाइन किया? ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये सेकंड इक्वेशन है, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा बीटा।
अगर हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने से अल्फा आएगा। अगर वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने से बीटा आएगा। तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, हमारे पास क्या आया? बीटा। अब ये फार्मूला किस चीज का आ गया? ये फार्मूला आया चेंज इन वॉल्यूम का। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो आपके पास आया बीटा। अब यहां पे ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम का। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम आगे और फार्मूला बनाएंगे। चेंज इन वॉल्यूम बीटा वॉल्यूम डेल्टा टी। ये किस चीज का फॉर्मूला है? सर ये फॉर्मूला तो चेंज इन वॉल्यूम का है। ये फॉर्मूला तो चेंज इन वॉल्यूम का है। मैंने कहा मुझे बीटा का फॉर्मूला चाहिए। सर इसमें बीटा को सब्जेक्ट बनाएं। क्या करें? बीटा को सब्जेक्ट बनाएं। अगर आपने बीटा को सब्जेक्ट बनाया तो ये v डेल्टा टी क्या हो रहा है? सर ये मल्टीप्लाई, तो यहां आके डिवाइड। अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर। सर ये रेड निशान आपने क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है, इससे पहले वाली क्लास में भी समझाया था, डेल्टा वी और डिवाइडेड बाय वी, इस चीज को कहा जाता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या लिखा हुआ है? सर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा इस बीटा को एक्सप्लेन करें। एक दफा बोर्ड के पेपर में क्या आया कि जी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बीटा, इन दोनों को एक्सप्लेन करें। बाकी और कुछ भी नहीं पूछा। तो आपने बीटा का ये फार्मूला लिखना है, ये एक्सप्लेन करना है, कहानी खत्म करनी है। ये बीटा चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर। अब इसको पढ़ेंगे कैसा? बीटा इज अ कोफिशिएंट of volume thermal expansion. Beta is a coefficient of volume thermal expansion and define as change in volume per original volume per rise in temperature. सर ये डेफिनेशन तो याद ही नहीं होगी हमसे। और भाई फार्मूला में देख लें, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, पर मतलब डिवाइड, पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये फॉर्मूला याद कर लिया, डेफिनेशन याद हो गई। सर लास्ट टाइम पढ़ लें इसे। बीटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर। ये हो गया बीटा का फॉर्मूला। आखिरी चीज, बीटा का यूनिट लिखते हैं, इसको यहां तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक ये देख लें जरूर, इसका यूनिट देखें आप। यूनिट कैसे बनाएंगे जी बीटा का? सर ये लिखें आप, बीटा इज इक्वल टू, आ रहा है ना वीडियो में, आ रहा है ना ये, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर राइज इन टेम्परेचर। सर ये तो फार्मूला लिख दिया। भाई फार्मूला से ही तो यूनिट बनाते हैं। सर वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखेंगे? वॉल्यूम का यूनिट होता है जी मीटर क्यूब, लिख दिया। वॉल्यूम का यूनिट जी मीटर क्यूब। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बताएं सर, केल्विन। कोई चीज कैंसिल होती है? सर मीटर क्यूब आपस में डज कैंसिल। बाकी क्या बचा? सर बाकी बचा 1/k। अब 1/k ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? k इनवर्स 1। अरे सर आपने अल्फा पढ़ाया था, उसका यूनिट भी यही आया है और वॉल्यूम का यूनिट यही आया है, तो मतलब एरिया का यूनिट भी यही आएगा। और यूनिट क्या आएगा? k इनवर्स 1। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको सही तरीके से आप लिखें और इसको याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, जो कि आपके कोर्स में नहीं है पर आपको नॉलेज के लिए बताएंगे। थैंक यू।